यदा यदा सहरते चायकुर्मो गानिवः सर्वशः इन्द्रियाणि निन्द्रयार्थे भयस्य प्रज्ञाप्रतिष्ठा। व्याख्या। यदा सहरते प्रज्ञा प्रतिष्ठा, यहाँ कछुए का दृष्टांत देने का तात्पर्य है कि जैसे कछुआ चलता है तो उसके 6 अंग दिखते हैं, 4 पैर, एक पूँछ और एक मस्तक। परंतु जब वह अपने अंगों को छिपा लेता है तब केवल उसकी पीठ ही दिखाई देती है। ऐसे ही स्थिति प्रज्ञ 5 इंद्रियां और एक मन, इन छहों को अपने अपने विषय से हटा लेता है। अगर उसका इंद्रियों आदि के साथ किंचित मात्र भी मानसिक संबंध बना रहता है तो यह स्थिति प्रज्ञ नहीं होता। यहाँ सहरते क्रिया देने का मतलब यह हुआ कि वह स्थिति प्रज्ञ विषयों से इंद्रियों का उपचार कर लेता है, अर्थात वह मन से भी विषयों का चिंतन नहीं करता। इस श्लोक में यदा पद तो दिया है पर तदा पद नहीं दिया है। यद्यपि यदोनित्य संबंध के अनुसार जहाँ यदा आता है वहाँ तदा का अध्याहार लिया जाता है, अर्थात यदा पद के अंतर्गत ही तदा पद आ जाता है। तथापि यदा यहाँ तदा पद का प्रयोग न करने का एक गहरा तात्पर्य है। इंद्रियों के अपने अपने विषयों से सर्वथा हट जाने से स्वतः सिद्ध तत्व का जो अनुभव होता है वह काल के अधीन, काल की सीमा में नहीं है, कारण कि वह अनुभव किसी क्रिया अथवा त्याग का फल नहीं है। वह अनुभव उत्पन्न होने वाली वस्तु नहीं है। अतः यहाँ कालावाचक तदा पद देने की जरूरत नहीं। इसकी जरूरत तो वहाँ होती है जहाँ कोई वस्तु किसी वस्तु के अधीन होती है। जैसे आकाश में सूर्य रहने पर भी आंखें बंद कर लेने से सूर्य नहीं दिखता और आंखें खोलते ही सूर्य दिख जाता है। तो यहाँ सूर्य और आँखों में कार्य कारण का संबंध नहीं है, अर्थात आँखें खुलने से सूर्य पैदा नहीं हुआ, सूर्य तो पहले से ज्यों का त्यों ही है। आँखें बंद करने से पहले भी सूर्य वैसा ही है और आँखें बंद करने पर भी सूर्य वैसा ही है। केवल आँखें बंद करने से हमने उसका अनुभव नहीं हुआ था। ऐसे ही यहाँ इंद्रियों के विषयों से हटाने से स्वतः सिद्धि परमात्मा का जो अनुभव हुआ है वह अनुभव मन सहित इंद्रियों का विषय नहीं है। तात्पर्य है कि वह स्वतः भोगों के साथ संबंध रखते हुए और भोगों को भोगते हुए भी वैसा ही है, परंतु भोगों के साथ संबंध रूप पर्दा रहने से उसका अनुभव नहीं होता और यहाँ पर्दा हटते ही उसका अनुभव हो जाता है। विषय विनिर्वर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जनं रसोपस्य परं दृष्ट्वा निर्वर्तते। निराहारी विषयों से मनुष्य के विषय तो निवृत्ति हो जाते हैं, रस निवृत्ति नहीं होता। परमात्मा का अनुभव होने से इसी स्थिति प्रज्ञ मनुष्य
का रस भी निवृत्ति हो जाता है, अर्थात उसकी संसार में रस बुद्धि नहीं रहती। व्याख्या: विषय निर्विवन्ते निरहास्य देहिन रसवर्जनम। मनुष्य निराहार दो तरह से होता है। निराहार दो तरह से होता है। अपनी इच्छा से भोजन का त्याग अपनी इच्छा से भोजन का त्याग कर देने अथवा बीमारी आने से भोजन का त्याग हो जाना और संपूर्ण विषयों का त्याग करके एकांत में बैठना, अर्थात इंद्रियों के विषय से हटा लेना। यहाँ इंद्रियों के विषय से हटाने वाले साधक के विषय ही निराहास्य पद आया है। रोगी के विषय में यहाँ रहता है कि क्या करूं, शरीर पदार्थों का सेवन करने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें मेरी परवशता है, परंतु जब मैं ठीक हो जाऊंगा, शरीर में शक्ति आ जाएगी, तब मैं पदार्थों का सेवन करूंगा। इस तरह उसी के भीतर रस बुद्धि रहती है। ऐसे ही इंद्रियों को विषयों से हटाने पर विषय तो निवृत्त हो जाते हैं, पर साधक के भीतर विषयों में जो रस बुद्धि, सुख बुद्धि है, वहाँ जल्दी निवृत्ति नहीं होती। जिनका स्वाभाविक ही विषयों में राग नहीं है और जो तीव्र वैराग्यवान है, उन साधकों की रस बुद्धि साधनावस्था में ही निवृत्ति हो जाती है। परंतु जो तीव्र वैराग्य के बिना ही विचारपूर्वक साधन में लग जाते हैं, उन्हीं साधना के लिए यह कहा गया है कि विषयों का त्याग कर देने पर भी उनकी रसबुद्धि निवृत्ति नहीं होती। रसो अपश्यम परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इस स्थिति प्रज्ञ की रसबुद्धि परमात्मा का अनुभव हो जाने पर निवृत्ति हो जाती है। रसबुद्धि निवृत्ति होने से वह स्थित प्रज्ञ हो जाती है। यह नियम नहीं है, परंतु स्थिति प्रज्ञ होने से रसबुद्धि नहीं रहती। यह नियम है। रसो अपस्यस्य पद से यह तात्पर्य निकलता है कि रसबुद्धि साधक की अहंतास में, अर्थात मैंपन में रहती है। यही रसबुद्धि स्थूल रूप से राग का रूप धारण कर लेती है। अतः साधक को चाहिए कि वह अपनी अहंता से ही रस को निकाल दे कि मैं तो निष्काम हूँ, राग करना, कामना करना मेरा काम नहीं है। इस प्रकार निष्काम भाव आ जाने से अथवा निष्काम होने का उद्देश्य होने से समृद्धि नहीं रहती और परमात्मा का अनुभव होने से रस की सर्वथा निवृत्ति हो जाती है। परिशिष्ट भावों की सत्ता और महत्ता मानने से अतः कारण के भोगने के प्रति एक सूक्ष्म खिंचाव, प्रियता, मिठास पैदा होती है। उसका नाम रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपये मिल जाए और कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए तो भीतर एक खुशी आती है। यही रस है। भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मज़ा आया। यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस
अहम में रहता है। इसी रस का स्थूल रूप राग सुख शक्ति है। जब तक संयोगजन्य सुख में संबुद्धि रहती है तब तक प्रकृति तथा उसके कार्य की पराधीनता रहती ही है। रसबुद्धि निवृत्ति होने पर पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। भोग के सुख की परवशता नहीं रहती। भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती। जब तक अंतःकरण में किंचित मात्र भी भोगों की सत्ता और महत्ता रहती है, भोगों संबुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा अलौकिक रस प्रकट नहीं होता। परमात्मा के अलौकिक रस की तो बात ही क्या, परमात्मा की प्राप्ति करनी है यह निश्चय भी नहीं होता। गीता का दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक 12वीं इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर भी भीतर में समबुद्धि बनी रहती है। तत्वबोध होने पर यह समबुद्धि सूख जाती है, निवृत्ति हो जाती है, परम दृष्ट निर्वते। तात्पर्य है कि जब संसार से अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान संयोगजन्य रस की निवृत्ति हो जाती है। नाशवान रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी रस की जागृति हो जाती है। तत्वबोध होने पर तो रस सर्वथा निवृत्त हो जाता है। तब तत्वबोध होने से पहले भी उसी की उपेक्षा से, विचार से, सत्संग से, संत कृपा से रस निवृत्ति हो सकता है। जिसकी रस बुद्धि निवृत्ति हो चुकी है, ऐसे तत्व महापुरुष के संपन्न भी रस निवृत्ति हो सकता है। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग तीनों साधन से नाशवान इसकी निवृत्ति हो जाता है। ज्यों कर्मयोग में सेवा रस, ज्ञान योग में तत्व के अनुभव का रस और भक्ति योग में प्रेम का रस मिलने लगता है, त्यों नाशवान रस स्वतः छूटता चला जाता है। भक्ति योग प्रेम का रस मिलने से ज्ञान योग तत्व योग अनुभव जैसे बचपन में खिलौने में रस मिलता है, पर बड़े होने पर जब रुपयों में रस मिलने लगता है तब खिलौने का रस स्वतः छूट जाता है। ऐसे ही साधन का रस मिलने पर भोगों का रस स्वतः छूट जाता है। साधन का रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्ति होती है तब मनुष्य का चित्त पिघल जाता है तथा वह भोगों के वशीभूत हो जाता है।
भोगों के वशीभूत भी कोई विकार पैदा नहीं होता। उसी भीतर से ऐसी कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिससे भोग उसको अपनी ओर खींच सके। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती। और सुंदर स्त्री को देखकर उसी में काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों को और स्त्री को जानता नहीं, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों को भी जानता है और स्त्रियों को भी। गीता के दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक। फिर भी उसमें लोभ वृत्ति और काम वृत्ति पैदा नहीं होती। जैसे हम अंगुली से शरीर के किसी अंग को खुजलाते हैं तो खुजली मिटाने पर अंगुली में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। ऐसे ही इंद्रियों के विषयों का सेवन होने पर भी तत्वज्ञ के चित्त में कोई कारण नहीं आता। वह ज्यों का त्यों निर्विकार रहता है। कारण की रसबुद्धि निवृत्ति हो जाने से वह अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्ति होता ही नहीं। उसी की प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होती है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है। सुख के लिए